कह रहा है कि प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, यानी कि अगर ये दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इन दोनों के जो पेरीमीटर होंगे, ठीक है, वो क्या होगा, इज द सेम एज द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड, यानी इनके पेरीमीटर का जो रेशियो होगा वो इनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियोज के बराबर होंगे। तो चलिए हम मान लेते हैं कि इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, ये हो जाएगा ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी, ये हो जाएगा पी, इसको क्यू और इसको आर, ठीक है। अब इस तरीके से यहां पे गिवन क्या दिया गया है, गिवन है यहां पे कि जो ट्रायंगल ए बी सी है ये सिमिलर है ट्रायंगल किसके, पी क्यू आर के, ठीक है। और टू प्रूफ हमको क्या करना है, कह रहा था कि भाई जो दोनों ही ट्रायंगल है इन दोनों का पेरीमीटर, यानी कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, इज इक्वल टू, इन दोनों का रेशियो है ना, इट मींस ये क्या हो जाएगा, चलिए नीचे लिख देते हैं, ये हो जाएगा क्या, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी यानी ए बी और सी सम पी क्यू आर, ये दोनों का रेशियो क्या, क्योंकि फ्रैक्शन में है। ऐसे ही ए और पी आपस में क्या है, ये दोनों ही है सिमिलर, तो इस हिसाब से ए बाई पी कह रहा है बराबर दिखाइए, और इसी हिसाब से बी बाई क्यू दिखाइए, क्योंकि ये भी सिमिलर है और सिमिलर ट्रायंगल के ये क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। और ये क्या है, ये सी बाई आर दिखाइए, क्योंकि ये भी सिमिलर ट्रायंगल के एक करस्पॉन्डिंग साइड है ना। तो ये हमें प्रूव करने के लिए कह रहा है, टू प्रूफ में हम इसको लिख लिए, ठीक है। अब इसके बाद से सीधा हम प्रूफ करेंगे, क्योंकि इसमें कोई भी कंस्ट्रक्शन है नहीं। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे कि लेट, अब सीधा शॉर्टली हम लिख देते हैं कि बी सी इज इक्वल टू ए, ठीक, ऐसे ही ए सी इज इक्वल टू बी, और फिर ऐसे ही ए बी इज इक्वल टू सी, ठीक है। और उसके बाद से फिर हम ये भी मान लीजिए कि क्यू आर की वैल्यू पी मान लिए, उसके बाद से पी आर के वैल्यू मान लिए क्यू, और उसके बाद से हम क्या मान लिए, पी क्यू की वैल्यू मान लिए आर। ये सिंपल यहां पे हम क्या कर लिए, ये सपोज कर लिए, जो भी चीज हमको सपोज करना था वो सारी चीजें कर ली है ना। ये इसलिए कर लिए ताकि एक तरीके से रिटन प्रूफ हो हमारे पास जो भी हम माने हैं, है ना। सिंपल, अब से हमको क्या करना है, क्या करना है, क्योंकि देखो भाई जब गिवन क्या था कि जो ट्रायंगल ए बी सी है ना, ठीक है, ये सिमिलर था ट्रायंगल पी क्यू आर के, ठीक है, ये गिवन था। इस हिसाब से क्या हो जाएगा कि ए बी बाई पी क्यू बराबर होना चाहिए, ए बी बाई पी क्यू, ठीक, और लास्ट के दो, तो ये लास्ट के दो भी बराबर होने चाहिए, यानी कि बी सी बाई क्यू आर बराबर होने चाहिए थे। ऐसे ही स्टार्टिंग और लास्ट यानी ए सी, और इसका भी फिर स्टार्टिंग और लास्ट यानी कि बाई पी आर, ये बराबर होना चाहिए था, है ना। किससे बराबर होना चाहिए था, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए एक ट्रिकी वे में समझाया जाता है, इसके लिए बस इसको बना दिए, है ना। तो ये हो गया हमारा सीपीएसटी से, क्योंकि दोनों ही ट्रायंगल थे सिमिलर, इसलिए हम इनके इस रेशियोज को लिख दिए। तो ए बी की वैल्यू क्या थी भाई, ए बी की वैल्यू थी सी, है ना। तो यहां पे हो गया, चलिए साइड में इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं। ए बी की वैल्यू थी सी अपॉन पी क्यू की वैल्यू क्या थी, पी क्यू को देखिए बाई आर, है ना, इज इक्वल टू बी सी क्या था, बी सी की वैल्यू थी ए, ठीक, अब अपॉन क्यू आर, अब क्यू आर की वैल्यू क्या थी पी, है ना। ऐसे ही एसी को देखिए, एसी की वैल्यू था बी अपॉन पी आर, पी आर की जो वैल्यू है ये क्या है क्यू। ये सब रेशियोज बराबर हो गए, और हम क्या मान लेंगे कि ये बराबर है किसके, के, ठीक है। ये हम अज्यूम किए हैं, याद रखिएगा कि ये रेशियोज कुछ तो कांस्टेंट के बराबर होंगे। जब सारे के सारे रेशियोज अगर आपस में बराबर रह रहे हैं तो किसी एक नंबर या फिर किसी एक फ्रैक्शन के बराबर होंगी, उसी को हम क्या मान लिए हैं, के मान लिए हैं, है ना। अब इसके बाद से क्या होगा, अब अगर C बाई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, तो यहां से फिर क्या निकल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो C इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा, फिर के आर निकल जाएगा, ठीक। अब इसके बाद से A बाई पी को अगर हम K के बराबर मान ले तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, ये A इज इक्वल टू पी के मिल जाएगा, ठीक। और ऐसे ही B बाई क्यू को अगर हम K मान लें
तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या मिल जाएगा, B इज इक्वल टू क्यू के, है ना। ये काम आएगा, इसलिए इन तीनों ही बॉक्सेस को हम थोड़ा ऐसे बॉक्स टाइप का बना दिए हैं ताकि आपको याद रहे कि हाँ इनके काम आने वाले हैं। अब हम सीधा इस टॉपिक को लेकर के आगे बढ़ेंगे, यानी कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR। इस हिसाब से ये क्या होना चाहिए था, ये ऊपर का होना चाहिए था भाई A प्लस B प्लस C, क्योंकि पेरीमीटर ऑफ ABC इट मीन सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, लिख दिए, अपॉन अब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR इट मींस ऑल साइड ऑफ ट्रायंगल PQR का सम, है ना, यानी यहां पे हो जाएगा P प्लस Q प्लस R। देखिए PQR को एकदम डिस्टर्ब मत कीजिए, इसको सिंपल यही लिख लीजिए, लिख लिए। ABC को आप क्या कर लीजिए, वैल्यू रख दीजिए। कहां से वैल्यू रखिए, C की वैल्यू यहां से रखिए, A की वैल्यू यहां से रखिए और B की वैल्यू यहां से रखिए। तो चलिए A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू है P के, लिख लिए P के। फिर B की वैल्यू क्या है, Q के, लिख लिए हम Q के। और उसके बाद से C की वैल्यू क्या है, KR, ठीक है। अब यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हम अगर देखेंगे तो सब में से K कॉमन निकाल सकते हैं, फिर ब्रैकेट में क्या पड़ जाएगा, फिर P Q और R यहां से, ठीक है। तो P प्लस Q प्लस R अपॉन नीचे क्या था, P प्लस Q प्लस R। ये कटने के बाद से क्या हो जाएगा, केवल K के बराबर होगा, ठीक। आप देखें कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR फाइनली किसके बराबर आ रहा है, K के बराबर आ रहा है, ठीक। तो अगर हम देखें तो ये पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC मींस A प्लस B प्लस C और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR मींस P प्लस Q प्लस R, ठीक है। ये बराबर था किसके, K के बराबर था, और इन तीनों को भी हम क्या माने थे, K के बराबर माने थे। तो इन तीनों को भी हम लिख लेंगे, यानी A बाई P इज इक्वल टू C बाई R इज इक्वल टू B बाई Q, और ये चारों ही किसके बराबर है, K के बराबर है। अब जब ये चारों ही K के बराबर है तो फिर क्या हो जाएगा, ये चारों ही आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो ये चारों ही आपस में बराबर होंगे तो कैसे लिखेंगे कि भाई A प्लस B प्लस C बाई P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू A बाई P इज इक्वल टू C बाई R इज इक्वल टू B बाई Q। और हमें यही प्रूव भी करना था कि जो ट्रायंगल दोनों है, इन दोनों ही ट्रायंगल के पेरीमीटर बराबर होंगे इनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियोज के। ये जो पेरीमीटर का रेशियोज होंगे ये बराबर होंगे इनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियोज के। तो उम्मीद है गाइस कि आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ये तीनों ही ना भूलिएगा। और साथ ही साथ अपने दोस्त को भी कीजिएगा सजेस्ट, ताकि इस चैनल को हम और भी आगे लेके जा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए आप हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।